गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। आप जो टाइम पे देख रहे हैं वो ले लीजिए सर, ठीक है। इफ यू आर वाचिंग इन द मॉर्निंग सो गुड मॉर्निंग टू यू एंड सो ऑन। तो अब तक की क्लास में वी हैव डिस्कस्ड चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 6 प्रोग्रेशन। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सेट्स। ये एक नॉर्मली इजी वाला चैप्टर माना जाता है, बट डोंट अंडर एस्टिमेट, इसमें कम से कम 4 से 6 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं सर। नॉर्मली देखा गया सर, लास्ट ईयर के पैटर्न्स के हिसाब से अगर आप देख लेंगे तो आपको 6 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आ रहा है सर, 6 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है एटलीस्ट। अगर वो नहीं आया इन केस तो आपको 4 मार्क्स सर, 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो दिखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर इजी है और इसमें आई गेस अपने को ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सेट्स बोल के चैप्टर का नाम है, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है ऐसा। तो अपन पहले समझेंगे कि सर व्हाट इज सेट। सेट बोल के आप बोल रहे हैं, पहले सेट का मतलब क्या है, ठीक है। अभी समझो कि मैं लिखा 2 3 1 5 7 6। आपको पूछा ये बोलो कितने नंबर्स हैं, तो आप क्या करते हैं, काउंट कर लेते सर। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 है ना सर। और एक में लिख दिया 7, तो आपको काउंट काउंट करना पड़ा, सॉरी 4। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप बोले सर ये 7 नंबर्स हो गए। मैं इसको जंबल वे में लिखा तो आपको काउंट करना पड़ा। लेट जस्ट से अगर मैं इसको इजी अच्छा लिखता था, अरेंज करके लिखता था 1 2 3 4 है ना, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 देन 5 6 7, 5 6 7। तो बगैर काउंट करे, क्योंकि दोनों मैं कुछ ब्रेक नहीं करा बीच में, सीरियल वाइज लिख रहा हूं, तो बगैर काउंट करे आप बोल सकते हैं इजीली विद इन अ सेकंड कि सर ये 7 नंबर है। पहले वाले केस में टाइम लगता काउंट करने, दूसरा वाले केस में। तो आप बोलो कौन सा केस लिखना अच्छा है, पहला वाला केस लिखना अच्छा है या दूसरा वाला। तो ऑब्वियसली सर आप बोलेंगे कि सर सेकंड वाला केस लिखना अच्छा है, उसमें प्रॉपर अरेंज करे, आप अच्छे से लिखे, कॉमर्स कॉमर्स डाल के लिखे, तो इसको ये वाला दिस सेकंड केस विल बी प्रॉपर्ली बेटर देन द फर्स्ट वन। तो सेट भी यही है। ये देखो 10th क्लास में थोड़े ऐसे चैप्टर्स है जिसमें कुछ पढ़ने में स्पेशल चीज नहीं है, जो अपन नॉर्मल अपनी डे टू लाइफ है उसको प्रॉपर तरीके से लेके चले तो आपको 10th का मैथमेटिक्स डिफिकल्ट नहीं दिखता। तो सेट का मतलब वो है, सेट करो सबको बराबर, सेट करो सबको बराबर रखो, मतलब प्रॉपर सेट में रहना। अब एक क्लास है, ठीक है, क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, तो नॉर्मल टीचर्स जो सर है वो क्या करते हैं, पहले जो कम हाइट वाले हैं उनको सामने बिठाते हैं, ज्यादा हाइट वालों को पीछे बिठाते हैं, तो प्रॉपर अरेंज। तो इफ यू आर अरेंजिंग सम पर्टिकुलर थिंग इन प्रॉपर ऑर्डर, एक प्रॉपर ऑर्डर में है तो सेट है, ठीक है। अब उसको मैथमेटिक्स में थोड़े नए वर्ड, किसी को इंग्लिश आती तो थोड़ा डर जाते हैं, इससे कुछ भी नहीं है। अब मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक में क्या दिया वो देखेंगे सर, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक क्या दिया, व्हाट इज सेट। सेट इज, इट इज ए कलेक्शन ऑफ, it is a collection of well defined objects, collection of well defined objects, ठीक है। वो सेम भी क्यों ना हो, मतलब और वो ऑब्जेक्ट जो है, और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर लिखता हूं मैं ब्रैकेट में, ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अपन पढ़ के ऐसे पहले क्लासेस में, फिर भी अब बताता हूँ, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। चलो सर बोल रहे क्या, बोलो। अभी ये पूरे सेंटेंस को अलग अलग करेंगे अपन। इट इज अ कलेक्शन, कलेक्शन मतलब एक जगह इकट्ठा करना, करेक्ट। कलेक्शन का मतलब क्या है, एक जगह इकट्ठा करना। तो अभी एग्जांपल, आप मेडिकल में जाके एक लीटर जो है ऑयल दो बोले, तेल दो बोले, तो उन्होंने कान भरी मार के भेजता, उन्होंने बोलता है तेल की दुकान दिख रही क्या। तो मेडिकल में क्या मिलेगा, मेडिकल में यू विल गेट द कलेक्शन ऑफ मेडिसिन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन, है ना, अलग अलग कलेक्शन मिलेगा। तो एक प्रॉपर जगह प्रॉपर चीज का कलेक्शन मिलेगा, राइट। तो वो दोनों भी होना जरूरी है। तो पहले कलेक्शन मतलब एक चीज, एक रिलेटेड चीज इकट्ठा करना, ठीक है। ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, डिफाइंड मतलब प्रॉपर ऑर्डर में रहना। कलेक्शन तो मतलब पूरा इकट्ठा करना। तो आपके पास 3 स्टूडेंट्स है, तो एक अच्छा स्टूडेंट, एक खराब स्टूडेंट, एक मीडियम स्टूडेंट, ये होगा कलेक्शन। किसका कलेक्शन, वेल डिफाइंड, अच्छा पूरा मतलब प्रॉपर तरीके से अरेंज होना, वही बोल रहा हूं मैं, प्रॉपर तरीके से अरेंज होना, वैसा वाला। पहले तो कलेक्ट कर लो, कलेक्ट कैसे करो, प्रॉपर तरीके से, पूरे 10th क्लास के स्टूडेंट्स आ जाओ, ये कलेक्शन हो गया। अब उनको वेल डिफाइन वो करे, भाई तुम्हारे रैंक के हिसाब से ठहराओ, जाओ फर्स्ट रैंक पहले ठहराओ, सेकंड रैंक बाद में ठहराओ, थर्ड ऐसा करो। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, है ना। पहले तो कलेक्शन कर दे, किसका कलेक्शन करे, 10th क्लास स्टूडेंट्स। और वेल डिफाइंड मतलब तुम्हारे रैंक के हिसाब से ठहरे हो जाओ, तो सर आपका वेल डिफाइंड हो गया। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज, जैसा मैं 10th क्लास स्टूडेंट्स बोला, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। मेडिसिन की बात करते अपन तो टैबलेट्स, अलग अलग गोलियां उसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं मंथ्स की बात करूं, मैं क्या बात कर रहा हूं, देखो मैं बोल रहा हूं कि पूरे साल के महीने, पूरे साल के महीने बोल के बोल रहा हूं मैं, महीने क्या हो गया, महीने ऑब्जेक्ट हो गया। पूरे साल के महीने इकट्ठा करना, ये हो गया सेट। पूरे साल के महीने इकट्ठा करना, वो हो गया सेट। अगर मैं यहां पर लिखा सर, मैं पहले लिखा जनवरी, जनवरी, फिर लिखा फरवरी,
फिर लिखा मार्च, तो उसके बाद क्या आता, तो आप ही बोलेंगे अप्रैल, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। क्या है सर, ये वेल डिफाइंड है, इसमें कोई अनएम्बिग्यूटी अनक्लियर चीज नहीं है, पूरी क्लैरिटी है, समझ में आ रहा है आपको क्या ना। अब मैं लिख रहा हूं एग्जांपल 1 2 3 4, एक नंबर ने लिख के मैं ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो पांचवा नंबर क्या, फोर्थ फिफ्थ प्लेस पे क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो आप क्यों बोलेंगे, क्योंकि सर पुराने नंबर को देख के मैं पैटर्न बना लिया है कि आप एक एक बढ़ा रहे, तो ऑब्वियसली वो अगला वाला 5 होगा। तो क्या है सर, एक तो कलेक्ट करो, किसको कलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करो, कलेक्ट करो किसको, ऑब्जेक्ट्स को, और जो ऑब्जेक्ट को आप कलेक्ट कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड है ना, प्रकाश। कलेक्ट करो किसको, ऑब्जेक्ट्स को, और जो ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड है ना, ठीक है। तो अब इससे पहले से ये पढ़ने से पहले थोड़े 2-3 वर्ड पढ़ लेंगे, जैसा मैं लिखा नेचुरल नंबर्स, नेचुरल, अच्छा ये चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ना चाहिए, आप चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, वो भी लेंगे, बट पहले चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 सेट है। तो नेचुरल नंबर्स, नंबर्स मतलब मालूम है भाई, नंबर 1 2 3 4 5 6 सब नंबर है, जो नंबर 1 से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, मतलब नंबर का कोई एंड है क्या, 10 20 100 1000 10,000 कुछ एंड है क्या, कुछ भी एंड नहीं है, तो नंबर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, अनलिमिटेड जा रहे हैं नंबर। तो जो नंबर 1 से शुरू होते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। सर और एक है होल नंबर, याद रखो, ठीक है, और एक क्या है, होल नंबर। होल नंबर मतलब जो नंबर 0 से शुरू होते हैं उन्हें बोलता हूं नहीं नहीं, मेरे पास पहले 0 आता, फिर 1 2 3 आता, ठीक है, वो 0 से हीरो बनता बोलता हूं, ठीक है। ऐसे नंबर जो नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं वो नेचुरल नंबर है, और जो 0 से शुरू होते हैं वो होल नंबर है, ठीक है। और एक आता, मतलब ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा थोड़ा, इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब ऐसे नंबर जो पॉजिटिव नंबर भी, जो ऐसा सेट, ऐसा कलेक्शन जिसमें पॉजिटिव नंबर भी है नेगेटिव नंबर भी है, जैसा ये नंबर 1 2 3 4 भी आता है इसके अंदर, अच्छा 0 भी आता है इसके अंदर, तो आप बोलेंगे 0 1 2 3 4 आता, तो वो तो होल नंबर हो गया ना। इसी खास बात है, नेगेटिव नंबर भी आती है, -2 -3 -4, नेगेटिव भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, पॉजिटिव भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, 1 2 3 4 करते करते इन्फिनिटी जाते हैं, -1 -2 -3 करते करते नेगेटिव तक जाते हैं, ठीक है। तो ये इंटीजर्स है, तीन टाइप के पढ़े, बोलो क्या है, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, इंटीजर्स बोले तो ऐसे नंबर जो पॉजिटिव भी नंबर रहते हैं उसमें, नेगेटिव नंबर भी रहते हैं, 0 भी रहता है उसके अंदर, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, सर सेट क्या है, बोलो सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, एक बार फिर से, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन करना, इकट्ठा करना, किसको, ऑब्जेक्ट को, कौन सी भी चीज को, और वो जो ऑब्जेक्ट आप कलेक्ट कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड रहना, कैसे रहना सर, वो वेल डिफाइंड रहना, ये समझ में आया क्या, हाँ सर। जैसा कि अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, क्या लिखा सर मैं, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, पहले 10 होल नंबर्स लिखो बोल रहा हूं मैं। तो होल नंबर किससे शुरू होते हैं, होल नंबर का शॉर्टकट लिख रहा हूं डब्ल्यू, होल नंबर किससे शुरू होते हैं, 0 शुरू होते हैं, तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां एंड 10वां। सर 10 पे खत्म होता ना, 10 पे नेचुरल नंबर खत्म होता क्योंकि वो 1 से शुरू होता, बट ये होल नंबर है तो शुरुआत 0 से 9 पे खत्म हो गया, तो ये डब्ल्यू बोल के जो मैं लिखा, ये एक सेट है, क्या है, ये एक सेट है। और ये जो 0 1 2 3 4 है, इन लोगों को अपन और एक नाम दिए, इन लोगों को बोले एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं इन लोगों को, एलिमेंट्स। एलिमेंट मतलब जो सेट के अंदर आते ना चीजें, वो एलिमेंट्स हो गए, सेट के जो अंदर आते ना चीजें वो एलिमेंट्स हो गए। जैसा कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ईयर, पूरे साल के महीने को इकट्ठा करना, कितने महीने हैं, 12 महीने हैं, तो वो सेट के 12 एलिमेंट है, वो सेट के कितने हैं, 12 एलिमेंट है। ये सेट के कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, 0 भी एलिमेंट होता, 3 भी एलिमेंट होता, 6 भी एलिमेंट होता, पूरे 1 2 3 9 तक जाके पूरे एलिमेंट होते। अगर मेरे को और अच्छे तरीके से देखना है तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो 0 है ना, ये 0 डब्ल्यू के अंदर है, हाँ है, 1 डब्ल्यू के अंदर है, हाँ है, तो 0 1 2 3 4 क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। और एक तरीके से इसको बोल सकते हैं 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये जो लिख रहा हूं ना मैं, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, किसका सिंबल है, बिलोंग्स टू, ठीक है। अब जैसा मेरे को कोई भी पूछे वेयर फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, तुम कहां से बिलोंग करते, तो मैं बोलूंगा, अगर एग्जांपल मैं आउट ऑफ कंट्रीज गया, कहां पर भी अब्रॉड में, जैसे कि गल्फ कंट्रीज गया मैं, यूरोपियन कंट्रीज गया, मेरे को पूछे वेयर डू यू बिलोंग, बोले तो मैं बोलूंगा आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूँ, राइट सर। तो अपन वही बोलना पड़ता कि ये 0 1 2 3 4 ये होल नंबर के अंदर आते ना पूरे, तो ये 0 1 2 3 4 क्या बोलते हैं, 0 बिलोंग टू डब्ल्यू, 1 बिलोंग टू डब्ल्यू, 2 बिलोंग टू डब्ल्यू, 3 बिलोंग टू डब्ल्यू, समझ में आ रहा क्या, तो 1 बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं सर इसको, बिलोंग्स टू। अच्छा ये सेट के अंदर कहां पर भी आपको 15 लिखा हुआ दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, तो मैं बोलूंगा 15 डज नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ऐसा ई लिख के कट करना, डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डज नॉट, डज नॉट नहीं है उसके अंदर, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू
बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। जैसा अगर पूछे मेरे को डू यू बिलोंग्स टू पाकिस्तान, मैं बोलता नहीं, आई डज नॉट बिलोंग्स टू पाकिस्तान, आई बिलोंग्स टू इंडिया। ठीक है, बिलोंग्स टू मतलब आप क्या कर रहे हैं मालूम है, उसके अंडर है, ये छोटे छोटे चीजें समझ में आ गए क्या सर? हाँ, छोटे छोटे, कुछ नया नहीं है सर, ये बहुत चिंदी चैप्टर है, खाली आपको फोकस अच्छा रखना है। पूरा चैप्टर अगर देखा गया ना, ये पूरा चैप्टर 1-1.5 घंटे में खत्म कर सकते हैं, बट मैं इतनी लेंथी वीडियो नहीं बनाता, एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको अलग अलग साइज में करूंगा मैं। ठीक है, चलो सर एक बार रिवाइज कर लेंगे क्या क्या पढ़े अपन। छोटी छोटी चीज पहले तो पढ़े सेट। व्हाट इज सेट? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, परफेक्ट। उसके बाद क्या बोलेंगे सर, सेट के अंदर 1 2 3 4 ये जो लिखते हैं इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। और 1 2 3 4 को अगर अपने को बोलना है तो बोलना क्या, लिख के बताना है, तो 1 ऐसा छोटा ही लिखते हैं अपन, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू बी। अच्छा, और एक बात, सेट को जब मैं लिख रहा हूँ, जैसा मैं ऐसे लिखा है, ए इज इक्वल्स टू ब्रैकेट, ऐसा ब्रैकेट ओपन करना, 1 2 3 4 5 ऐसा लिखना। लिख के क्या बोलते हैं, अभी ए बोल के लिख दिया ना मैं, तो ये ए बी सी डी कैपिटल लेटर्स में लिखना हमेशा। हाँ, और अंदर जो एलिमेंट लिखता हूँ ना स्मॉल लेटर्स में लिखना, तो जरा और समझ में आता। अगर मैं ऐसे लिखा ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, तो ये कैपिटल लेटर्स में तो अच्छा नहीं दिख के आता, मतलब लिख सकते, प्रॉब्लम नहीं है, बट आइडियली प्रीफर नहीं करते। तो अगर मैं ए लिखा, अगर मेरे को छोटी बी से लिखना पड़ता, पर बाहर हमेशा कैपिटल लेटर्स लिखना, अंदर हमेशा स्मॉल लेटर्स लिखना। तो अपन क्या बोल सकते हैं, 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, 2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, 3 पहले वाले की बात करो, 3 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, 4 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, 5 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अरे क्या बात समझ में? हाँ, इसको अगर लिखना है तो ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू ए, मतलब पूरे ए के अंदर ही चलना है ना, सी स्मॉल सी बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल डी बिलोंग्स टू ए। अरे क्या बात समझ में? क्या बोलते हैं अपन इसको, बिलोंग्स टू। दूसरे को क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग टू। करेक्ट है। और ये 1 2 3 4 5 को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ये भी ए बी सी डी को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं, सेट। ए इज अ सेट इन विच स्मॉल ए बी सी डी आर रिटन। ए इज अ सेट इन विच 1 to 5 नंबर्स आर रिटन। समझ में आ रहा क्या? उसके अंदर 1 से लेके 5 नंबर लिखे हुए हैं, तो बाहर का नंबर कैपिटल में, अंदर का नंबर स्मॉल में। सेट को लिखना है तो हमेशा फ्लावर ब्रैकेट में लिखना है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लावर ब्रैकेट। ये ब्रैकेट है, ये फ्लावर ब्रैकेट है, फूलों के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिससे अपन एक्सरसाइज। अच्छा, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, दूसरा चैप्टर आपकी बुक का। ठीक है, इसमें 4 एक्सरसाइज है, 10th क्लास की बुक में 4 एक्सरसाइज है, 2.1 2.2 एक्सरसाइज बोले तो क्या है वो भी मालूम है तो कोई ऐसा, मतलब क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, इसमें थोड़े क्वेश्चन, इसमें थोड़े, इसमें थोड़े। पहले एक टॉपिक पढ़ना, ये पूरे क्वेश्चन करना, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है करना। तो अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके हेल्प से अपन 2.1 ही कर सकते हैं। ठीक है, 2.1 शुरू कर देंगे क्या? हाँ सर, 4 एक्सरसाइज है, समझ लो कि हर एक्सरसाइज के अलग अलग वीडियो बना लेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं 2 एक्सरसाइज के एक वीडियो में डाल सकता हूँ। छोटा चैप्टर है सर, ज्यादा टाइम नहीं लेता आपका। टेक्स्ट बुक में जाएंगे अपन, अब टेक्स्ट बुक में जाके क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो गो टू द टेक्स्ट बुक सर। टेक्स्ट बुक यहाँ पर है आपका। कौन सा एक्सरसाइज करने वाले हैं अपन एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। 2.1 है क्या इधर? यस सर, 2.1 आ गया। 2.1 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, इसमें से जो दिया हुआ है, फर्स्ट बीट, सेकेंड बीट, थर्ड बीट, फोर्थ बीट, इसमें से कौन से सेट है, सर सेट रहने के लिए कंडीशन क्या है, मैं लिखने वाला हूँ। पहले लिखता हूँ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले अपन। सेट है या नहीं है देखने वाले अपन। तो सेट है या नहीं है देखने के लिए क्या बोलना पड़ता अपन को बोलना पड़ता सर, ये पहले तो एक कलेक्शन रहना। किसका कलेक्शन रहना? ये कलेक्शन रहना ऑब्जेक्ट्स का। और वो ऑब्जेक्ट्स कैसे रहना? वो ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड रहना। कैसे रहना? वेल डिफाइंड। वो ऑब्जेक्ट कैसे रहना? वेल डिफाइंड रहना। आ रही क्या बात समझ में? यस सर, मेरे को पूरी बात समझ में आ रही है आप क्या बोलना चाह रहे। इसमें से फर्स्ट बिट करेंगे अपन आंसर्स। पहला बिट क्या है, पढ़ो। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कलेक्शन है, परफेक्ट सर, कलेक्शन है, पहली बिट सेटिस्फाई हो गई। ऑब्जेक्ट्स, कोई चीजों का कलेक्शन है। हाँ, यहाँ पर वो चीज क्या है? यहाँ पर वो चीज है मंथ्स। कलेक्शन है, हाँ कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? मंथ्स का कलेक्शन है। चलो, कलेक्शन है मंथ्स का। लास्ट कंडीशन क्या है? वेल डिफाइंड रहना। वेल डिफाइंड का मतलब क्या था कि बिगिनिंग विद द लेटर जे, एक कंडीशन दिया। अच्छा, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, ये भी सेट हो गया, वेल डिफाइंड है ये। सर वेल डिफाइंड कैसा है? क्योंकि सर मंथ्स, अगर मैं पूछा आपको, मैं पूछ रहा हूँ आपको, आप वीडियो देख रहे हैं, मैं पूछा कौन से मंथ्स होते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल।
करेक्ट, ये बोलते हैं। मैं भी क्या बोलूंगा, जनवरी फरवरी मार्च। आपका आंसर अलग, मेरा आंसर अलग हो सकता नहीं, तो वेल डिफाइंड है। मतलब सबका कंसेंसस सेम रहना और वेल डिफाइंड रहना, मतलब एक प्रॉपर चीज में रहना सर। बिगनिंग विद द लेटर जे, तो अब इसके अंदर क्या बोला, एक कंडीशन दे दिया। क्या कंडीशन दिया, ऐसे मंथ्स जो जे से शुरू होते हैं। तो आप बोलो जे से कौन से शुरू होते हैं, तो आप बोलेंगे सर पहला महीना जनवरी जे से शुरू होता। हाँ सर जनवरी शुरू हो गया, फिर फरवरी नहीं आता, मार्च नहीं आता, अप्रैल नहीं आता, जे से शुरू होना ना, पूरे मंथ थोड़ी पूछ रहा हूँ। तो फिर कौन सा आता नेक्स्ट, जून आता। मई के बाद क्या आया, जून। जून के बाद जुलाई भी जैसे होता, ठीक है। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कौन सी भी जैसे शुरू होने वाली। तो साल में 3 महीने हैं जो जैसे शुरू होने वाले। कौन से, जनवरी, जून एंड जुलाई, ये 3 महीने। सर आपका भी आंसर सेम ही से क्यों चला गया, सेम है, तो ये वेल डिफाइंड है। अगर मैं आपको बोला, टेल मी द मंथ, टेल मी द मंथ स्टार्टिंग विद द लेटर एक्स, तो आप बोलते हैं सर ऐसे कोई भी मंथ है नहीं जो एक्स से शुरू होते, ऐसे कोई भी मंथ है नहीं जो एक्स से शुरू होते, है ना सर। तो प्रॉपर वेल डिफाइंड नहीं है क्या, मतलब वो तो सेट है बट वेल डिफाइंड सेट नहीं है, सेट है बट वेल डिफाइंड सेट नहीं है। तो ये सेट वेल डिफाइंड है, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई क्या हो सकता, तो इसके अंदर मैं बोलूंगा मंथ्स जो जे से शुरू होते, कौन से है वो, सर पहला महीना है जनवरी, उसके बाद है जून और उसके बाद है जुलाई। तो ये सेट है या नहीं है, हाँ सर सेट है, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। इतना चिंदी आंसर, इतनी चिंदी आंसर लिखना है, ठीक है। वही पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग सर सेट, ये सेट है, हाँ सेट है। दूसरा वाला, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 सबसे ज्यादा टैलेंटेड राइटर्स कौन है इंडिया में, ये। अच्छा पहले तो कलेक्शन है सर, बोलो फिर से, कलेक्शन है और कलेक्शन है किसका, राइटर्स का। ऑब्जेक्ट क्या है इधर, राइटर्स है। बट प्रॉब्लम क्या होंगे मालूम है, प्रॉब्लम है 10 मोस्ट टैलेंटेड। क्या चीज बोल रहा है, 10 मोस्ट टैलेंटेड। टैलेंट एक ऐसी चीज है, टैलेंट एक ऐसी चीज है जो हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल, मैं बोलूंगा कि भाई मेरे मेरा मेरा ब्रदर बहुत टैलेंटेड है, बोलूंगा मैं। क्या बोलूंगा मैं, मेरा ब्रदर बहुत टैलेंटेड है बोलूंगा। बट आप अगर मेरे को जानते हैं, मेरे ब्रदर को जानते हैं, तो आपके हिसाब से आप बोलेंगे कि नहीं भाई आपका ब्रदर टैलेंटेड नहीं है। तो आपके हिसाब से मेरा ब्रदर टैलेंटेड नहीं है, मेरे हिसाब से मेरा ब्रदर टैलेंटेड है। तो हर एक का चॉइस अलग अलग है। हाँ सर, हर एक का चॉइस अलग है, एक वेल डिफाइंड नहीं है वो। टैलेंट जो चीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है। टैलेंट ऐसा नहीं बोलना था उन्होंने, क्या बोलना था मालूम, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड नहीं बोलना था, 10 मोस्ट हिंदी तेलुगु इंग्लिश ऐसा कुछ तो भी बोलना था, सब्जेक्ट का नाम बोल के, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट या ऐसा कुछ भी बोल के बोलना था। 10 मतलब एक चीज से तुम जिसको डिफाइन नहीं कर सकते ना, वो सेट नहीं हो सकता, वो सेट नहीं हो सकता। तो सेकंड वाला क्या है सर, सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, आपके हिसाब से राइटर्स कुछ और है, आप हिंदी के राइटर्स पकड़ेंगे, सब्जेक्ट भी नहीं बताया ना उधर। मैं इंग्लिश के राइटर्स कौन है उन लोगों का नाम बोलूंगा, है ना सर। आप अलग अलग राइटर्स बोलेंगे। अच्छा एग्जांपल, जैसा मैं बोला सर, मैं बोला कि अभी जैसा कल वर्ल्ड कप हुआ सर, अनफॉर्चुनेटली इंडिया लॉस्ट, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कुछ नहीं कर सकते। कल वर्ल्ड कप हुआ, तो मैं तो शुरू से बोल रहा था कि भाई इंडिया हैज द बेस्ट टीम, इंडिया हैज द बेस्ट टीम। बट ऑस्ट्रेलिया वालों के वास्ते क्या हुआ, नहीं वी आर द बेस्ट टीम। तो अगर मैं बेस्ट की बात करूंगा तो हर किसी के लिए अलग अलग डिफाइन हो गया, हर किसी के लिए अलग अलग डिफाइन हो गया। एक स्टैंडर्ड चीज रहना, एक स्टैंडर्ड रहना कि आप भी वही बोलना, मैं भी वही बोलना, तो वो सेट है, ठीक है। तो 10 बेस्ट और मैं बोलूंगा 10 मोस्ट टैलेंटेड, ये आंसर प्रॉपर वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। तो सेकंड वाला सेट, सर सेकंड वाला सेट है क्या, नहीं सर सेकंड वाला सेट नहीं होता। दूसरा वाला, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, अच्छा यहाँ भी क्रिकेट की बात चली, जले पे नमक छिड़कना है, ठीक है। द टीम ऑफ सॉरी अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। बोलो सर 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन क्या है, सर विराट कोहली। भाई आपके हिसाब से विराट कोहली, मेरे हिसाब से विराट कोहली है, बट नॉट फॉर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए जे से शुरू होने वाले मंथ जनवरी जून जुलाई है, उसके लिए भी मेरे लिए भी, करेक्ट सर, उसके लिए भी मेरे लिए भी। बट 11 बेस्ट क्रिकेटमैन उसके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, आपके अलग है। मैं पहले कोहली को रखा, आप बोलते नहीं धोनी, कोई आ के बोलता नहीं सचिन, ठीक है, हर किसी के लिए अलग है। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड मतलब प्रॉपर सब जनों का आंसर सेम रहना, सीधी सीधी बात समझना है तो, ठीक है। तो पहला वाला सेट था यस सर, दूसरा वाला सेट है नो, इट इज नॉट अ सेट। क्यों इट इज नॉट अ सेट, सर इट इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज टैलेंट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता। 10 बेस्टमैन बोले तो 10 बेस्ट बैट्समैन बोले तो नो सर, इट इज ऑल्सो नॉट ए नेट, नॉट ए सेट बिकॉज इट इज ऑल नॉट ए नेट डिफाइन वेल डिफाइंड, ठीक है। अरे क्या बात समझ में, चलो फोर्थ बिट करेंगे। फोर्थ बिट कौन सी है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अरे कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, मैं 10th क्लास में हूँ, एग्जाम्पल
हूं तो नहीं, मैं 10th क्लास में हूँ, मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं, सर फोरम को एक साथ ठहरा सकते हैं? हाँ सर ठहरा सकते हैं। मैं अगर पूछा ये 10th क्लास के बच्चे तो बच्चे हाँ बोलेंगे हाँ। सर बाहर का आदमी पूछा ये 10th क्लास के बच्चे तो बच्चे हाँ बोलेंगे हाँ सर हाँ बोलेंगे। कोई प्रिंसिपल आके पूछे नए स्कूल के ये बच्चे 10th क्लास के हैं क्या, तो हाँ बोलेंगे। तो सबके लिए आंसर सेम हो गया, यस सर। 10th क्लास के ऑल बॉयज, अगर मैं बोलता था 10th क्लास के टैलेंटेड बॉयज, सुपर टैलेंटेड बॉयज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉयज, तो वो सेट नहीं होता था। बट नॉर्मल बात करो मैं, जैसा कलेक्शन ऑफ ऑल क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, सर क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, हाँ सर आईसीसी वर्ल्ड कप के जो क्रिकेटर्स है बोल के बोले तो अब 10 टीम पार्टिसिपेट करें ना, 10 टीम के पूरे क्रिकेटर्स के नाम लिखो, वो सेट हो गया। तो ऐसा कुछ पर्पस स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं करे, जनरल पर्पस में वो सेट बन गया, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, इट इज अ सेट और नॉट? यस सर, कलेक्शन हो गया, किसका कलेक्शन हो गया? बॉयज का, ऑब्जेक्ट भी आ गया, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास इज अ सेट। 5 वाला सर, लास्ट वाला, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अभी थोड़ी देर पहले अपन इंटीजर्स के बारे में पढ़े। इंटीजर्स मतलब ऐसे नंबर जो पॉजिटिव भी रहते हैं, जो नेगेटिव भी रहते हैं, जो जीरो भी रहते हैं। बोलो बोलो कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। बट यहाँ पर इवन बोल रहा, इवन मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं ना, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2, तो वो हो गया आपके इवन नंबर। तो मैं बोलूंगा 2, 4, 6, 8, 10, कहां तक जाना? जाते जाना, रुकने की जरूरत नहीं है, जाते जाना। इनफाइनाइट हो गया, वो इनफाइनाइट हो गया। तो है क्या सेट? सेट है, सेट है अनलिमिटेड नंबर से, ठीक है सर। अनलिमिटेड नंबर्स बोलते हैं, सब प्लेयर्स भी अनलिमिटेड हो गया ना सर। सिलेक्शन ऑफ ऑल क्रिकेट टीम, ऑल टीम्स और या ऑल मेंबर्स, ये होता था टैलेंटेड वैलेंटेड, ये नया नाम डाले तो सेट नहीं होता। इवन नंबर बोले तो सेट होता। द सिलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर, ये सेट हुआ क्या? तो आप बोलेंगे सर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अनलिमिटेड तक जा रहे, 1 2 3 4 करके कहां तक जा रहे? अनलिमिटेड जा रहे। तो ये सेट नहीं होता ना भाई, सेट होता है, ये नंबर से मालूम हो गया ना आपको, सेट होता। बट अनलिमिटेड सेट है, इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। तो सेट में भी 2 टाइप की है, एक फाइनाइट सेट जो लिमिटेड रहता, जैसा बोला कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10, बोला क्या बोला? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10, तो 1 से लेकर 10 तक वो हो गया। बोला कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स बोला खाली, तो वो भी सेट हो गया क्या? यस सर, वो भी सेट है, बट इनफाइनाइट सेट है। समझ में आ गया सर? 4th वाला बिट भी सेट है और 5th वाला बिट भी सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास इज ए सेट, क्योंकि सर पूरे बच्चों को इकट्ठा करके रख सकते हैं, वो गया सेट। सर नंबर्स को तो इकट्ठा नहीं कर सकते ना, नंबर्स को इकट्ठा नहीं कर सकते, बट वेल डिफाइंड है। इवन इंटीजर्स बोला सर, इवन इंटीजर्स बोला, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स द बॉयज, तो यस इट इज ए सेट। 4th वाला लिखना, यस इट इज ए सेट, यस इट इज ए सेट, इट इज अ सेट। और वो बच्चे क्या है बोले तो आपके क्लास के बच्चों के नाम लिख लो, हाँ ठीक है। मैं शोएब, मैं मेरा नाम लिखता हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स का नाम लिखता हूँ, असरार, ठीक है, मैं मेरे फ्रेंड्स का नाम लिखूंगा, राइट। अब आपके फ्रेंड्स का नाम लिखो। और एक क्या है लास्ट वाला, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन मतलब सर पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। तो 2 4 6 ये पॉजिटिव जाता, -2 -4 पॉजिटिव बोला क्या? नहीं, ऑल इंटीजर्स बोला ना, तो -6 ये भी इन्फिनिटी तक जाता। ऑल पॉजिटिव इंटीजर को तो यहाँ तक आता था इसके अंदर, यहाँ से 2 से आता था, ठीक है। ये भी सेट है क्या? हाँ ये भी सेट है, इनफाइनाइट सेट है। कैसे सेट है? इनफाइनाइट सेट है। हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 1? यस सर, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2। आगे जाएंगे सर क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 2, इफ a इज इक्वल्स टू, a बोल के एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है, क्या क्या एलिमेंट्स है? व्हाट इज दिस? क्या क्या एलिमेंट्स है? 0 2 4 6। a में 4 नंबर है, a में लुक एट मी, a में 4 नंबर है, क्या क्या है? 0 2 4 6, अच्छी बात है। b में क्या है? 3 5 7, अच्छा ठीक है। और c में क्या है? p q r, अच्छा ठीक है, ये तीनों लिख लेंगे, कंफ्यूजन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बोल के एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 0 2 4 6, 4 एलिमेंट्स है। बी बोल के एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है, क्या है देख लेंगे भाई, 3 5 7, 3 5 एंड 7। एंड सी बोल के एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है पी क्यू आर, ठीक है, चलो ठीक है। देन फिल द अप्रोप्रिएट सिंबल। अच्छा ये सिंबल क्या है सर? जूम करो सर, जूम करो। ये सिंबल क्या है? छोटा ई बिलोंग्स टू, ये बड़ा ई डज नॉट बिलोंग्स टू। छोटा ई बिलोंग्स टू, बड़ा ई मतलब बड़ा ई मतलब वो ई को कट करे तो डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग टू मतलब समझ में आया ना? अब भी समझे अपन, अगर वो एलिमेंट उसके अंदर है तो बिलोंग्स टू, अगर वो एलिमेंट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अब देखो फर्स्ट वाला बिट क्या बोल रहा? 0 0 डैश ए, तो 0 है ए के अंदर, हाँ 0 है ना, दिख रहा ना, तो बिलोंग्स टू। तो फर्स्ट वाली बिट क्या है इसके अंदर? 0 बिलोंग्स टू ए। वो जो डैश दिया ना, डैश फिल करना है, बिलोंग्स टू क्या डज नॉट बिलोंग्स टू बोलना है। सेकंड बिट क्या बोल रहा? 3 डैश सी, मतलब 3 है क्या सी के अंदर? सी के अंदर तो 3 नहीं दिख रहा, सी के अंदर क्या दिख रहा? पी क्यू आर है भाई, 3 है क्या? 3 नहीं है, 3 बिलोंग्स टू बी। सी को है क्या? नहीं, सी क्यों नहीं है, तो मैं बोलूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे? 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सी।
अरे क्या समझ, अरे चिंदी है सर, इसको क्या करूं मैं, ठीक है पूरे करा लो। अब 3 करता हूं मैं 4 करता हूं मुझसे, ठीक है। 4 डैश बी, 4 है क्या बी में, जो ढूंढो बी के अंदर 4 है क्या, नहीं नहीं है, तो यहाँ पर आओ लिख दो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 4 अगर ए के अंदर आता तो 4 बिलोंग्स टू ए बोलते थे। 8 बिलोंग्स टू ए, ए के अंदर 8 है क्या, नहीं है, नहीं है। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आ रही क्या समझ में, हाँ आ रही सर। उसके बाद क्या है, पी, पी है इसके अंदर, हाँ तो पी बिलोंग्स टू सी। 7 7 7 7 बी के अंदर है क्या, हाँ सर 7 बी के अंदर है, सो बिलोंग्स, ये दोनों का आंसर बिलोंग है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अरे भाई इतना छे, इतना छे सेम है, इसके आगे कुछ भी नहीं करना है, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज बोलो तो वो तो ऊपर आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल्स। अच्छा ये जो लिखा हुआ है इसको सिंबल्स में लिखो, बोलो क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, द एलिमेंट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। जो x है, अच्छा इसमें a b c d क्या है नहीं बोल रहा हूं, खाली ऐसा दे दिया, अपने को लिखना है एलिमेंट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो x a के अंदर नहीं है बोल रहा सर, तो लिखो उसके अंदर एलिमेंट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, खत्म। ऐसा लिख के बताना कहते, एक्सप्रेस करो बोलो ना, do not express your feelings, express the statements, ठीक है। D is an element of set B, D जो है set B का एलिमेंट है, कहते हैं इंग्लिश थोड़ी तो आती है ना, वो है D is an element of set B, D जो है set B का एलिमेंट है, D जो है set B का एलिमेंट है। does not belong to बोले तो ऐसा लिखते थे, है तो ऐसे लिखते, या belongs to ये है, या ऐसे लिख सकते हैं D is an element of B, D जो है B का एलिमेंट है। ये belongs to does not belongs to हो गया, इसको हटा दो, ये लिखो B is an element of D। एलिमेंट बोले तो ब्रैकेट में लिख देना, एलिमेंट नहीं बोला belongs to does not belongs to तो ऐसा लिखना, मैं जैसा लिखा था। चलो थर्ड बिट, थर्ड बिट क्या है भाई साहब, थर्ड बिट है 1 belongs to the set of natural number, 1 belongs to, 1 belongs to set of natural number, पर खास इतना ही belongs to बोल दिया ना। फिर 8 does not belongs to set of prime number, 8 does not belongs to set of prime number, खत्म, इतना ही। चलो क्वेश्चन नंबर 4, चिंदी है ना सर, चिंदी चैप्टर ही चिंदी है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये सच है या झूठ है बोलना है, ट्रू और फॉल्स, सच है क्या झूठ है बोलना है। क्वेश्चन में कहा गया, यहाँ आ गया, तो ट्रू है या फॉल्स है। तो अच्छा इसके लिए थोड़े चीजें पढ़ना पड़ता है ना, पढ़ेंगे। सर नेचुरल नंबर बोलो क्या होता, अरे भाई ऐसा नंबर जो 1 से शुरू होता, ऐसा नंबर जो 1 से शुरू होता वो नेचुरल नंबर है। सर होल नंबर बोलो क्या होता, ऐसा नंबर जो 0 से शुरू होता, ऐसा नंबर जो 0 से शुरू होता वो क्या है आपका होल नंबर है। सर इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर को शॉर्टकट में z बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई भी बोलो टेंशन नहीं है। इंटीजर्स क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर रहते हैं 1 2 3 और 0 भी रहता, और नेगेटिव नंबर भी रहते हैं -1। सर नेगेटिव नंबर नेगेटिव लेफ्ट साइड क्यों लिखने, लेफ्ट साइड नेगेटिव रहता है नॉर्मली, राइट साइड पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। सर इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर वो तो ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6 8, आ रहा क्या समझ में, हाँ। सर ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, 2 के टेबल में नहीं है, सो कौन से हैं, 1 है, देखो 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, तो 2 4 6 2 के टेबल में आए, बचे सो कौन से बताओ, 1 है 3 है 5 है 7 है, वो ऑड नंबर से, कैसे नंबर से, वो ऑड नंबर से, ठीक है। आ रहा, राइट सर, हाँ ठीक है। अब क्या है इसके अंदर, हाँ और एक है प्राइम नंबर, कैसे नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोले तो क्या होता, प्राइम नंबर बोले तो ऐसा नंबर, प्राइम नंबर बोले तो ऐसा नंबर जो, सीधी भाषा में समझाऊं तो, जो सिर्फ खुद के टेबल में आता और 1 के टेबल में आता। बोलो फिर से बोलो, ऐसा नंबर सच नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 2 के सॉरी खुद के टेबल में आते और 1 के टेबल में, 2 के टेबल में जो आते हैं वो तो इवन नंबर हो गए, 2 के टेबल में जो आते हैं वो तो इवन नंबर हो गए, 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर हो गए, जो खुद के टेबल में आते। मतलब सर तुम बोल तो दिए, मतलब समझो उसका मतलब ये है कि जैसे कि मैं बोला 2 किसके टेबल में आता, 2 1 आर 2 के टेबल में आ गया, और 1 2 आर 2, बस 3 बोला मैं, सर 3 1 आर 3, 1 3 आर 3 बराबर। सर अगर मैं 4 बोला, सर 4 1 आर 4, 1 4 आर 4 हो गया, नहीं बाबा 2 के टेबल में आता, 2 2 आर 4, तो किसी दूसरों के टेबल में लेना, सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आना और 1 के टेबल में, सब 4 है 4 के टेबल में आता, 1 के टेबल में आता, 2 के टेबल में भी घुस गया हूं, तो नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर ऐसे नंबर नहीं, नको, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। जैसे मैं बोला 5, सर 5 1 आर 5, 1 आर 5, 1 5 आर 5, और कौन से नंबर पे आते क्या, नहीं आते सर। 6 6 1 6 आर 6, 1 6 आर 6, 6 1 आर 6 हो गया ना सर, नहीं सर पागल है आप,
2 3s are also 6 and 3 2s are also 6। तो मतलब ये 6 जो है 2 के टेबल में आता, ये 6 जो है 3 के टेबल में आता, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जो खुद के टेबल में आते और 1 के टेबल में आते, जैसे कि 2 और 3, राइट। और 4 लिखूंगा नहीं सर, 5। 6 लिखोगे नहीं सर, 7। 7 के बाद 8 8 8 नहीं आता ना, 4 के टेबल में आ गया ना, 4 के टेबल में आया तो 8 कहां से होता सर? 9 लिखूंगा 9, भाई वो भी नहीं आता 9 भी, क्योंकि 3 3 के टेबल में, 3 3 सर 9। फिर क्या होता? 10 भी नहीं आता, शायद 11, फिर 13 है ना, 15 आता क्या? नहीं आता, वो भी 3 के टेबल में चाहता, 3 5 सर 15, तो 17 आ रहा की बात समझ में? प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर व्हिच कम्स अंडर द टेबल ऑफ व्हाट? 1 इन इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ, खुद के टेबल में और 1 के टेबल में। फिर इसे सर एक बार रिवाइज, नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर ऐसे नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, इंटीजर्स ऐसे नंबर जो पॉजिटिव भी रहते हैं, नेगेटिव भी रहते हैं, 0 भी रहता, और इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, ऑड नंबर ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। करेक्ट। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे सर? कई को सुनाई थी कहानी। क्वेश्चन नंबर 4, एक पॉइंट के लिए इतनी पूरी कहानी सुनाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला? स्टेट वेदर, आप बोलना है, आप बताना है, क्या बताना है कि जो नीचे सेंटेंस दिया 1 2 3 4 फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये सच है क्या झूठ है बोलना है। इन्हें क्या बोल रहा कि 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ प्राइम नंबर। 5 प्राइम नंबर में नहीं आता बोल रहा हूं, 5 प्राइम नंबर में नहीं आता बोल रहा। आता क्या नहीं आता? आता ना, 5 बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, पर इन्हें क्या दे दिया क्वेश्चन में? डज नॉट बिलोंग्स टू। सच है क्या झूठ है? झूठ है, फॉल्स है। तो फर्स्ट वाली बिट क्या हो गई? फॉल्स। फॉल्स क्यों फॉल्स बोलो? वजह क्या है? बिकॉज 5 बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, बिकॉज 5 बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, 5 है प्राइम नंबर में, 5 बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। डज नॉट बिलोंग्स टू नहीं बोल सकते आप, पागल है आप, बोल रहे हैं तो फॉल्स है। ठीक है, चलो सेकंड बिट क्या है? एस की जो वैल्यू है 5 6 7 है। एस की जो वैल्यू है क्या है? एस के अंदर बोलो 5 6 7। इन्हें बोल रहा 8 बिलोंग्स टू एस, हो सकता क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि एस में 5 6 और 7 है, 8 है क्या? नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू एस, फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। क्या बोलेंगे आप? 8 डज नॉट बिलोंग टू एस, उन्हें बिलोंग्स टू बोल रहा, फॉल्स है। डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब टू रहता था। ठीक है, थर्ड बिट, -5 डज नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू इज द सेट ऑफ होल नंबर। चलो भाई साहब होल नंबर बोलो, क्या होता? होल नंबर ऐसे नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, बोलो क्या क्या होता? 0 1 2 3 4। नेगेटिव नंबर आते क्या? माइनस वाले नंबर आते क्या? नहीं आते माइनस वाले नंबर, तो बराबर बोला ना ने, -5 डज नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू, -5 डब्ल्यू में नहीं आता बोल रहा। करेक्ट सर, ट्रू है सर, सच बोल रहा बंदा। तो थर्ड बिट लिखेंगे ट्रू। ट्रू वाई? बिकॉज 5 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, बराबर बोला ने, सॉरी -5 डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर। चलो फोर्थ बिट एंड द लास्ट बिट। फोर्थ बिट क्या हो रहा? 8/11 क्या हो रहा? 8/11 belongs to z, where z is the set of integers। 8/11 belongs to z। अभी इसमें कितना डिटेल में समझाऊं मैं वो सोच रहा हूँ। ठीक है, 8/11 सर मतलब जो बाइक के उसमें भी रहते हैं वो भी इंटीजर्स आते। अरे क्या सर, अभी आप बोले इंटीजर्स बोलते ऐसे नंबर जो पॉजिटिव भी रहते, जो नेगेटिव भी रहते और जो जीरो भी रहते। हाँ सर, डिवाइड वाले भी आते इसके अंदर। ठीक है, अभी और ये पूरा डिटेल में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में पढ़ना है, 1 में पढ़ा रहा हूं बोल के मैं इसको आपको ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, बाई वाले नंबर 8/11 1/11, कोई अगर पॉइंट में भी आया 0.5 तो वो भी इंटीजर्स में आता, बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इन्हें बोला 8/11 बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यस 8/11 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? हाँ सर समझ में आया क्या? फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे सर, चिंदी है। अभी अपन ज्यादा टाइम ले रहे इसको, असल देखा तो इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना, बट आपको समझाने के लिए, ओनली बिकॉज फॉर यू टू अंडरस्टैंड अपन इतना टाइम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देंगे। अभी क्या है भाई साहब क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। आइए इसके लिए भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रोस्टर फॉर्म। सेट जो है ना, सेट उसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं। कितने तरह से? दो तरह से। एक है रोस्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो कौन सा है? एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर घर बनाने वाले नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म। सर रोस्टर सेट बिल्डर मतलब क्या है? सीधी सीधी बात है, बगैर कुछ समझाए बोल रहा हूं। देखो अगर मैं लिखा a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 बोल के लिखा मैं, ए में क्या है? 1 2 3 4 है। 1 से शुरू होने वाला नंबर कौन सा है? नेचुरल नंबर है। 1 से शुरू होने वाला नंबर कौन सा है? नेचुरल नंबर है। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मेरे को उसको सेंटेंस में लिखना है, कैसे लिखना है? सेंटेंस में लिखना। तो मैं लिखूंगा ए के अंदर एक एलिमेंट है एक्स, एक नहीं है बहुत सारे है, एक ही बार लिखना। ए के अंदर एलिमेंट है एक्स बोल के, और ऐसा 2 पॉइंट डालना है ऐसा। ए के अंदर एक एलिमेंट है एक्स, और वह एक्स क्या है? एक्स इज
अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ही है ना, हाँ, x इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, लेस देन 5, मतलब अब मैं ऐसा सेंटेंस बना के लिखा ना तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। वही अगर कॉमा कॉमा करके लिखा वो हो गया रोस्टर फॉर्म। ये भी क्या लिखा, ये बड़ी कहानी बना के लिखा, ये छोटे शॉर्टकट में लिखा। इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, ए बोल के, ए के अंदर एक्स बोल के कुछ चीजा है, वो चीजा क्या है, वो चीजा नेचुरल नंबर है जो 5 से कम है ना, जो क्या है 5 से कम है। अगर मैं वही लिखा समझो, b इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6, तो मैं क्या बोलूंगा, b जो है ना, b इज x मैप्स x, क्या बोलते हैं इसको, x मैप्स x इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लिखूं क्या, नहीं सर, क्योंकि 0 से शुरू हो गया, 0 से जो शुरू होता है वो क्या हो गया, होल नंबर। इज अ सेट ऑफ होल नंबर, इज अ सेट ऑफ होल नंबर। अब क्या लिखूं मैं, लेस देन, कितने से कम है, जो 7 से कम है नंबर इधर, लेस देन 7। आ रही क्या समझ में। इसको और एक तरह से लिख सकते हैं, बता रहा हूं मैं, अच्छा देखो क्या लिखूंगा, x मैप्स x belongs to w, where w क्या है बोलो, शॉर्टकट लिख रहे हैं ना अपन, बोलना पड़ता, where w is a whole number, w is a whole number, w is a whole number less than 7, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। w is what, whole number less than 7। आ रही क्या बात समझ में, हाँ सर अच्छे से आ रही बात समझ में। अब क्या बोल रहे हैं पूरा हमको समझ में आ रहा है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बड़ा बड़ा सेंटेंस बना के, या x बिलोंग्स टू w, x w है बोल रहे हैं, w क्या है, होल नंबर है जो 7 से कम है। आ रही क्या बात समझ में। ये क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। इसका क्या काम नाम हो गया, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब ऐसा सेट जो फ्लावर ब्रैकेट डाल के कॉमा डाल के लिखते, ऐसा सेट जो सेंटेंस बना के लिखते, सेंटेंस फॉर्म में लिखते, कैसे में लिखते, सेंटेंस फॉर्म में लिखते, वो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है क्या सर, सर क्लियर है। अपन क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे, ये ना को बोलो, 5 करने से पहले एक छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए अपन, ठीक है। बढ़ेंगे क्या आगे, यस सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 टेक्स्ट बुक में जाओ सर आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म। तो ये दिया हुआ किसमें है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, सेंटेंस बना के दिया ना, हाँ सर सेंटेंस बना के दिया, उसको किसमें लिखना, आप रोस्टर फॉर्म में लिखना। किसमें लिखना, रोस्टर फॉर्म में। फर्स्ट बिट रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा है, इसमें बी बोल के लिखा, तो मैं बी बोल के लिखूंगा, बी इज इक्वल्स टू क्या बोल के लिखा, x मैप्स x इज ए नेचुरल नंबर। अच्छा नेचुरल नंबर तो शुरू किससे होगा, 1 से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। स्मॉलर देन 6, 6 से छोटा ही कहते हैं। 1 से शुरू होना, 6 से छोटे हैं। 6 से छोटे पता कौन से नंबर आते हैं, 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता, 5 आता, 6 आता। 6 कहां से आता, स्मॉलर देन 6, तो 6 6 से छोटा नहीं हो सकता ना, 5 6 से छोटा हो सकता, तो 5 पे आके रोक देना। तो मैं लिखूंगा b इज इक्वल्स टू 0 से शुरू करूंगा, नहीं सर 1 से शुरू करूंगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है, बोला 1 से शुरू करूंगा, 5 पे खत्म कर दूंगा। क्यों 5 पे खत्म कर देंगे, क्योंकि स्मॉलर देन 6 बोला हूं। सेकंड वाला सर, सेकंड वाला बिट, अरे क्या बस इतना ही लिखना है सर। सी, सी क्या है, x मैप x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। अच्छा ये भी नेचुरल नंबर है, कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। तो मतलब क्या से 1 से शुरू होगा, बट 2 डिजिट है, 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट इसमें, तो 2 डिजिट मतलब 10 से शुरू होता। देखो एक डिजिट मतलब 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 9 तक लिखो, एक ही बार लिखे। 2 डिजिट मतलब 10 बोले तो 1 0, 2 डिजिट हो गए, 1 0 1 1 11 12, ये 2 डिजिट हो गए। अच्छा 2 डिजिट कहां तक जाते हैं, जाते जाते 99 तक जाते, 100 फिर 3 डिजिट हो गया, 100 3 डिजिट हो गया, ठीक है। तो एक ऐसे नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर मतलब किससे शुरू हुए, 10 से शुरू हुए, खत्म किस पे हुए, 99 पे शुरू हुए। such that the sum of its digit is 8, such that the sum बोले तो ऐड करना, किसको ऐड करना, वो डिजिटों कुछ आपस में ऐड कर लेना, उसका आंसर क्या आना, 8 आना। कहते क्या आना, कहते 8। मतलब क्या समझा रहा मालूम है, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर तो आप बोलेंगे 1 से शुरू होंगे, नहीं भाई 2 डिजिट है ना, तो 10 से शुरू होंगे। 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कहां तक जाते ऐसा, जाते 99 तक जाते। 100 क्यों नहीं, 100 3 डिजिट हो गया। बट ये पूरे नहीं लेना है, ये पूरे नहीं लेना, उसके अंदर एक कंडीशन भी दिया। क्या कंडीशन दिया, कि सम ऑफ डिजिट्स, क्या बोल रहा उसमें, सम ऑफ डिजिट्स। सम मतलब ऐड करना, किसको ऐड करना, ये डिजिटों को। जैसा 10 है, 10 बोले तो दोनों को ऐड करो, 1 + 0 कितना आया आंसर, 1 आया। 11 है, दोनों को ऐड करो, 1 + 1 कितना हो गया, 2। सर 13 है, सॉरी 12 है, दोनों को ऐड करो, 1 + 2 कितना हो गया, 3। वैसा दोनों को ऐड करे तो आंसर क्या आना, कहते हैं सम ऑफ डिजिट का आंसर आना 8। सम ऑफ डिजिट का आंसर क्या आना, 8। दो यहाँ पढ़ो, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट डिजिट इज 8, दोनों को ऐड करे तो आंसर क्या आना,
8 आना, 8 क्या आना सर आंसर 8 आना। तो मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं शुरुआत करूंगा 17 से, क्योंकि एक में 7 मिले तो 8 होता। फिर मैं बोलूंगा 26, 26 मतलब 2 में 6 मिले तो 8 होता। तो ऐसे नंबर ढूंढो जिसको मिलाने से 8 होता। अच्छा, फिर यहाँ से 1 से 2 करें, 1 से 2 करें तो 2 से क्या करेंगे 3 करेंगे। यहाँ एक बढ़ा तो यहाँ एक कम करना 35, क्योंकि 3 में 5 मिले तो 8 होता। आखिरी आंसर सेम आना, तो इसलिए एक इसमें बढ़ा दो, एक इसमें कम कर दो, 4 + 4 8 हो गया। समझ में आ रहा क्या? एक इसमें बढ़ा दो, एक इसमें कम कर दो, 53, 5 + 3, 5 + 3 भी 8 हो गया। एक इसमें बढ़ा दो 6, एक इसमें कम कर दो 62, 6 + 2 भी 8 हो गया। सर एक इसमें बढ़ा दो, एक इसमें कम कर दो 71, 7 + 1 भी 8 हो गया। सर एक इसमें बढ़ा दो 8 और एक इसमें कम कर दो 2, 8 + 2 भी कितना हो गया आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, एक इसमें कम करे तो 80 हो गया ना, 1 में कम करना, बढ़ा दिया मैं इसमें, तो 8 + 0 भी कितना हो गया 8 हो गया। फिर क्या करेंगे 8 के बाद 9 हो गया, एक बढ़ा दो 9, 0 में से कुछ कम होता नहीं होता, नहीं होता ना सर, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ तक आ गया। तो बोलो कौन से नंबर है, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, क्योंकि पूरों का सम 8 आ रहा। तो बोला क्या हो गया 17, 26 है ना, 35, 44, 53, 62, 71, 80, ये 8 नंबर ऐसे है जिसका सम 8 है, जिसका सम 8 है। अगर मैं जिसका सम 7 है बोला तो क्या करते थे आप, 7 बोले तो 16 से शुरू करते थे आप, 16 से शुरू, तो 1 + 6 कितना हो गया 7, 16 के बाद क्या करते हैं, दो एक बढ़ा दो एक कम कर दो 25, 2 में 5 मिला लो 7, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में, 8 की जगह 7 बोल सकता, तो दिमाग लगाना उसमें। आ गई क्या बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर सर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। x इज अ प्राइम, अरे प्राइम नंबर सर आ गया अपना, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर, प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो खुद के डबल में आता, 1 के डबल में आता, खुद के डबल में आता, 1 के डबल में आता, उसके अलावा किसी के डबल में आता, ना किसी को लगता ना किसी को लगा लेता, खुद के डबल में आता, 1 के डबल में आता। x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिविजर ऑफ 60, जो सिर्फ और सिर्फ 60 के टेबल में आते, बोल रहा हूँ। आ रही क्या समझ में? x इज अ प्राइम नंबर, सॉरी 60 के टेबल में नहीं, डिविजर ऑफ 60 मतलब 60 किन किन नंबरों से डिवाइड हो सकता। अच्छा आपको थोड़ा और डिविजर बोले तो ये भी चैप्टर नंबर 1 में सीखते आ रहे हो, चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने की बात है, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं, ये थोड़ी थोड़ी जगह यूज होगा। डिविजर ऑफ 60 मतलब जैसे कि 60 का एलसीएम निकालेंगे, 60 का एलसीएम मतलब 60 कौन से टेबल में आता, 60 1 के टेबल में आता, हाँ क्योंकि सर हर नंबर 1 के टेबल में आता, क्योंकि 1 को 60 से मल्टीप्लाई तो 60, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करे तो 2 को 30 से मल्टीप्लाई करे तो भी 60, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करे तो 3 को भी 20 से मल्टीप्लाई करे तो 60, 4 के टेबल में आता है 4, हाँ सर आएंगे ना 48, 48 4 को 15 से मल्टीप्लाई करो वो भी 60 होता। 5 के टेबल में आता क्या, हाँ आता, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करो 60, 6 के टेबल में आता क्या, हाँ सर आता, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करो 60। समझ में आ रहा क्या? हाँ सर समझ में आ रहा। तो ऐसा ढूंढते जाओ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। समझ में आ रहा क्या? समझ में आ रहा क्या? ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज लेके और अच्छे से समझाता हूँ आपको। 60 कौन से टेबल में आ सकता, डिविजर ऑफ 60। तो सर 1 के टेबल में आता 1 इंटू 60, 60 हो गया। 2 के टेबल में आता 2 इंटू 30, 60 हो गया। 3 के टेबल में आता 3 इंटू 20, 3 2 सर 6। सर 4 के टेबल में आता 4 इंटू 15, 60। सर 5 के टेबल में आता 5 इंटू 12, 60 है ना। सर 6 के टेबल में आता क्या, हाँ सर 6 10 सर 60 होता ना, हाँ सर आ गया। सर उसके बाद 7 के टेबल में आता क्या, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 8 5 सर 30 नहीं आता, 8 9 के टेबल में भी नहीं आता, हाँ नहीं आता। तो 9 10 के टेबल में आता, हाँ अब उल्टा करेंगे, अब उल्टा करेंगे। 10 के टेबल में आता, 10 के टेबल में क्या पता, 10 को जब 60 करे तो कितना हो गया, 60 हो गया ना। देखो 10 और 6 उल्टा कर दो, फिर 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 60, फिर उल्टा करके आओ 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 60। अरे क्या समझ में? यस सर, यहां तक अपन दिमाग लगाए, उसके बाद लॉजिक लगाना। 12 में 5 मल्टीप्लाई कर 60, 15 में 4 मल्टीप्लाई कर 60, अब 20 में 3 मल्टीप्लाई करे तो 60 है ना, 30 में 2 मल्टीप्लाई करे तो 60, फाइनल लास्ट वाला बताओ, 60 में 1 मल्टीप्लाई करे तो 60, 60 में 1 मल्टीप्लाई करे तो 60। कितने डिविजर हो गए देखो, मतलब डिविजर मतलब कौन से टेबल में आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टेबल में 12 में आ गया। तो बोलो 60 के डिविजर क्या क्या है, क्या आ गया था क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या देता, डी जो है प्राइम नंबर है विच इज डिविजर ऑफ 60, जो 60 के। तो 60 के ये सारे डिविजर हो गए 1 2 3
4 5 6 10 12 15 20 30 60 ये पूरे 60 के डिवीजर हो गए। बट खास बात क्या है, खास बात ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर होना। होशियारियां कराओ ना, होशियारियां इतना लिख के है तो रॉन्ग होता आंसर। उन्होंने बोल रहा कि प्राइम नंबर रहना और 60 के भी डिवीजर रहना। तो 60 के डिवीजर तो ये हो गए। प्राइम नंबर कौन सा इसमें से, अब जो प्राइम नंबर है तो खाली टिक मारो, देख लो ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। बस 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 ये 6। सर 4 किसके टेबल में आता, 2 के टेबल में आता, नहीं हो गया। ये 2 और 3 के टेबल में आता, ये 5 के टेबल में आता, 2 के टेबल में आता, 2 के 6 के 3 के 5 के, ये खुद 20 के टेबल में आता, और 20 के टेबल में आता चलता, 5 के टेबल में आता, ये भी 5 के टेबल में आता, ये भी 10 के टेबल में आता, नहीं। तो 2 3 5 ये है आपका फाइनल आंसर। आई ले सर ये कितना खतरनाक क्वेश्चन था। एक आध क्वेश्चन आता है सर, दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू यूज योर माइंड फॉर 1 और 2 क्वेश्चन सर। यस सर, यस सर, yes, yes. Let's go to the next page. फोर्थ बिट बचा हुआ है, एक्स इज एन अल्फाबेट इन बेटर। बेटर बेटर ठीक है, बेटर बोल के एक वर्ड है। अच्छा मेरा नाम, माई नेम इज शोएब, SHOAIB। तो मेरे लेटर्स को अलग अलग कर देंगे, S एक H एक OAIB। इसमें कुछ रिपीट हो रहा क्या, नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मेरा एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं है। मेरे एक दोस्त का नाम लेंगे, ASRAR। लेटर्स को अलग अलग कर लो, ASRAR। इसमें कुछ रिपीट हो रहा क्या, हाँ सर रिपीट हो रहा ना। ए देखो 2 बार रिपीट हो रहा, आर देखो 2 बार रिपीट हो रहा है ना। तो जो चीज 2 बार रिपीट होती है ना, सेट का रूल है, सेट का रूल है वो चीज को एक ही बार लिखना। जैसा ए एक ही बार लिखो, एस तो एक ही बार है छोड़ दो, आर भी एक ही बार लिखो, ऐसा लिख देना। तो ASRAR एक वर्ड है, वो वर्ड का सेट क्या रहेगा, वो वर्ड का सेट है ASR। क्या है सर वो सेट का, वो वर्ड का सेट ASR है। समझ में आ रहा क्या। तो यहाँ पर क्या बिट दिया ने, फोर्थ बिट क्या बोला कि बेटर बोल के एक वर्ड है, BETTER बोल के बेटर बोल के एक वर्ड है। उसमें क्या करना है, उसको पहले अलग अलग कर लो, BETTER उसको अलग अलग कर लो, कर लेके जो डबल है वो एक ही बार लिखो। देखो T डबल है और E डबल है तो एक ही बार लिखना, BETR। ये हो गया आपका सेट। बस सेट बोले तो जो डबल डबल रिपीटर है वो हटा देना, ई इसका आंसर, खत्म हो गया आंसर इसका। बरखास्त खत्म सर, बरखास्त बिरयानी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये भी एक नया कलाकारी है। क्वेश्चन नंबर 6 में अब उल्टा करना है अपने को। क्या उल्टा करना है, ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में दे दिया। कौन से फॉर्म में दे दिया, रोस्टर फॉर्म में दे दिया। आपको किस में लिखना है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में दे दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। चलो सर पढ़ के देखेंगे। राइट द फॉलोइंग इन दी सेट बिल्डर फॉर्म, राइट द फॉलोइंग इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब जैसे यहाँ पर 3 6 9 12 है, क्या है 3 6 9 12। पहले इसमें क्या करना है, इसकी कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढना। क्या ढूंढना है, इसकी कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब ये किससे लिंक है देखना, इससे क्या चीज है, गौर करना, समझना, दिमाग लगाना, समझ के। अच्छा डिफिकल्ट ये 6 रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में डिफिकल्ट है, बाकी पूरा इजी है। जैसा 3 है, 3 6 9 12, सोचना ये नेचुरल नंबर होता क्या, हाँ सर नेचुरल नंबर होता, मगर 1 2 3 4 पर लाइन से नहीं आ रहे। होल नंबर होता क्या, होल नंबर भी होता बट लाइन से नहीं आ रहे, जीरो से भी नहीं शुरू हो रहा। तो फिर मैं सोचूंगा, सोच के बोलूंगा सर ये नंबर ऐसे नंबर है जो 3 के टेबल में आते। किसके टेबल में आते, 3 के टेबल में आते। 3 1 सर 3, 3 2 सर 6, 3 3 सर 9, 3 4 सर 12। अरे समझ में आ गया। तो ऐसा ढूंढना, लॉजिक ढूंढना। तो आप क्या बोलना मालूम है, x मैप्स x, हर किसी में ऐसे लिखना याद रखो, x मैप्स x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बोलना ये नेचुरल नंबर है, वेयर x is the multiples of 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब 3 के टेबल में आते, मल्टीपल्स ऑफ 3। अब 3 के टेबल में आते बोले तो सर 3 1 सर 3, 3 2 सर 6, 3 3 सर 9, 3 4 सर 12, 3 5 सर 15। करते 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 कौन सी तरह जा रहा, रोकना ना इसको, हाँ रोकना। वेयर x is the multiples of 3 but लेस देन 15, 15 से कम। मल्टीपल्स ऑफ 3 बोले तो पूरी दुनिया खत्म कर देंगे आप, नहीं, लेस देन 15। ठीक है चलो ऐसा लिखना है। और सेकंड वाला क्या दिया, सेकंड वाला 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32। अरे सर समझ में आ गया, अरे सर चिन्हियां हैं, आप क्या टेंशन ले रहे।
2 4 8 6 समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं? अब ये 2 के डबल में आता है। अरे भाई तुम सबर करो, तो रुको जरा, सबर करो। नहीं नहीं सर मेरे को समझ में आ गया, ये 2 के डबल वाले हैं सर, मेरे को समझ नहीं होता 2 के डबल में, मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं सर मेरे को मालूम है बोल के अगर आप बोल रहे हैं तो सुनो यहाँ पर, इधर सुनो। 2 के डबल में तो क्या था, 2 1s are 2, 2 4s are 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12। समझ में आ रहा क्या? ये है 2 के डबल में आता। तो सर ये क्या दिया फिर? इसको बोल सकते क्या 2 के डबल में आता बोल के? नहीं बोल सकते, लाइन से नहीं है नंबर, एक 2 तो एक 4, एक 4 तो एक 8। तो फिर ये दिया क्या सर? सर तो ये दिया क्या सर? ये क्या कर दिया है? इसमें फिर दिमाग लगाना है, ये बिट को भी सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाना है। क्या करना पड़ता है हमें? ये जो 2 है ना, ये 2 को ये 2 तो ऐसे ही रख दो, मतलब 2 को, हाँ मतलब 2 को ऐसे ही रख दो। ये 4 है ना, 4 को क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता ना। हाँ 8 को क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 2 सर 4, 4 2 सर 8। आ रही क्या बात समझ में? सर ये 16 क्या है? 16 बोले तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, 4 बार, वो 3 बार था, ये 4 बार। 2 2 सर 4, 4 2 सर 8, 8 2 सर 16। आ रही क्या बात समझ में? सर ये 32 क्या करना, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, 1 2 3 4 5। समझ में क्या? 2 2 सर 4, 4 2 सर 8, 8 2 सर 16, 16 2 सर 32। अच्छा सर क्या पागल बना सर? हाँ इसी पागल बना था। अब क्या करना है, उसको शॉर्टकट में लिखना था, 2 के ऊपर पावर 1 है, ये मतलब 2 बार है ना, तो 2 के ऊपर पावर 2 है, स्क्वायर 2 स्क्वायर बोलते हैं। ये 3 बार है ना, 2 के ऊपर पावर 3 है, क्यूब। ये सर 4 बार है ना, 2 के ऊपर पावर 4 है। ये 5 बार है ना, 2 के ऊपर पावर 5 है। ये है सर, ये है, ऐसा लिखना है। समझ में आ रहा क्या? हाँ तो 2 के डबल में आते बोल सकते हैं नहीं। तब लिखना कैसे सर इसको? x maps x, x maps x is in the form of 2 power n, 2 power n, क्योंकि देखो सब में 2 2 है, 2 2 2 2 2 सब में 2 है। ये n कहीं को लिख रहा हूं मैं, बोलने का मतलब ये है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना। देखो कहां से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच इज लेस देन, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 6। समझ में आ रहा क्या? नेचुरल नंबर तो तुम आगे तक जाएंगे, रोकना उसको, रोकना, विच इज लेस देन 6। आ रही क्या बात समझ में? समझ में आया क्या? आया सर। x मैप्स x इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n, ऐसे लिखना। सर कैसा करना सर? ये एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसा इतना इजी कैसे आता? इतना इजी आता तुम बैठ के पढ़ाते थे मेरी जगह, है ना। थोड़ा चीज समझ में आना पड़ता है ना। यू हैव टू पुट अ सब्सटेंशियल टाइम, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड सर। इतने इजी नहीं, ये सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म थोड़ा इजी नहीं है सर, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करना पड़ता है। और क्या है, 5 25 125 625, 5 25 125 625। सर ये क्या है? वो 2 का था ना, वैसी है। अब लगा दिमाग, सेम वैसी है। 5 को 5 इच लिखो, 25 मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25, 125 मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 5 5 25, 25 5 125, 625 मतलब 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, 1 2 3 4। बोलो क्या करेंगे फिर? 5 को कुछ भी नहीं तो पावर 1, ये हो गया 5 को पावर 2, ये हो गया 5 को पावर 3, ये हो गया 5 को पावर 4। लिख सकते हैं ना आपको? दिशा लिख सकते हैं। क्या करना है इसको? x maps x is in the form of, is in the form of 5 power n, where n belongs to natural number and n is less than, n is less than 4, sorry less than 5। लेस देन 4 बोला तो 3 तक रोकना पड़ता है, 4 को रोकना है ना, लेस देन 5। फोर्थ थर्ड बिट थी ये, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, फोर्थ बिट करेंगे, क्लोज करेंगे फोर्थ बिट करके, ठीक है। 1 4 9 16 25 100। अरे सर ये भी दिमाग खराब कर दिया, दिमाग खराब कर दिया ये भी। 1 4, बोलो क्या है, बोलिए। 1 4 फिर 9 16 25 so on 100। तो इसको क्या पहचानेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? क्या कर सकते बोलो, मानो मैं इसको 1 है ना, 1 इंटू 1 1 होता, 4 है 2 इंटू 2, 3 9 है 3 3 सर 9, सर 16 है 4 4 सर 16, सर 25 है 5 5 सर 25। ऐसा करते 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 10 10 सर 100। ओ माय गॉड, ऐसा निकालना था क्या? हाँ सर। 1 इंटू 1 बोलो 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 मतलब 3 स्क्वायर, है ना। 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करना? 2 बार। 4 इंटू 4 मतलब 4 स्क्वायर, 5 इंटू 5 तो 5 स्क्वायर, करते 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 10 स्क्वायर के पास जाना। अब इसको ऐसा लिखना सर सीधा, x maps x is in the form of, in the form of, अब उल्टा करना, in the form of
n to the power of 2। देखो सबको 2 2 से 2 2 2 2 2 ये अब नीचे के नंबर चेंज हो रहे 2 1 2 3 4 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है? n नेचुरल नंबर है which is less than 11। 11 से कम है। आई क्या बात समझ में? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6। अब कितने बचे हुए भाई? 7 8 2 ही है, टेंशन नहीं है। चलो 7 और 8 क्लोज करके अपन ये वीडियो यहीं पर खत्म करेंगे। 7 और 8। चलो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि आपको ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अरे फिर ये सेम क्वेश्चन का है क्या? हाँ सर सेम क्वेश्चन ही है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसलिए दिया होगा। तो 2 बार क्यों दिया? नहीं देना चाहिए था। ठीक है चलो रोस्टर फॉर्म क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट बिट। रोस्टर फॉर्म लिखना मतलब सेंटेंस में दिया ना, कॉमा डाल के लिखना। x मैप्स x इज ए नेचुरल नंबर। कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 50। नेचुरल नंबर बोले तो 1 से शुरू हो रहा ना, बट रुको थांबा सबर करो। क्या सबर करो? ऐसे नंबर जो 50 से बढ़ के, बोलो 50 से बढ़ के क्या होता है? 51 52 53। कहां तक? दुनिया खत्म होने तक जाना क्या? नहीं, स्मॉलर देन 100 नहीं भाई, 100 के नीचे क्या होता है? 99। तो 51 से शुरू 99 पे खत्म। इतना इजी था क्या? हाँ कहीं कोई दीवाना है। 51 52 53 कहां तक जाना? 99 तक जाना। बराबर ऐसा करके खत्म करते हैं। सेकंड बिट हो गया। x मैप्स x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बोल के दिया है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बोल के दिया। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मतलब ये स्क्वायर यहां पर आके रूट होता, स्क्वायर यहां पर आके रूट होता। 4 का रूट क्या होता? 4 का रूट होता प्लस और माइनस 2। मतलब 4 का स्क्वायर, 4 कब स्क्वायर बनता? जब 2 में 2 मल्टीप्लाई करे तो 4 बनता ना। 2 में 2 मल्टीप्लाई करे तो 4 बनता, -2 में ही -2 मल्टीप्लाई करे तो 4 बनता। इसलिए +2 भी बोल रहे हैं अपन, -2 भी बोल रहे हैं। समझ में आ रहा क्या? यस सर। तो अपन क्या बोलना कि इसके अंदर +2 भी आता आंसर, इसके अंदर +2 भी आता आंसर, -2 भी आता, क्योंकि x जगह पे 2 भी रखो -2 भी रखो आंसर सेम होता। थर्ड बिट x मैप्स x इज द लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब वर्ड दिया तो समझ गया ना क्या करना? डबल लिखा हुआ है सो एक ही बार लिखना। जैसे इसमें डबल क्या है? L डबल बार है तो एक ही बार लिखना। तो LOYA क्या है इसका आंसर? LOYA। सर और एक बार L क्यों लिख रहे हैं भाई? सेट का रूल है, 2 बार नहीं लिखते। अभी बोल दिया अपन। यस सर। क्वेश्चन नंबर क्या है? अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ेंगे क्या? यस ये क्वेश्चन नंबर 8 करे तो अपना पूरा एक्सरसाइज विल बी फिनिश्ड। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। मैच द रोस्टर फॉर्म विद द सेट बिल्डर फॉर्म। सर ये पूरे जो है ना, ये जो पूरे लिखे हुए हैं ना, ये पूरे रोस्टर फॉर्म में है। कैसे में? ये और ये रोस्टर फॉर्म में है। राइट साइड में क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इसको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म करो उन्होंने। जैसा कि मैं पहले ये पढ़ता हूँ, x मैप्स x इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। डिविजर ऑफ 6 मतलब 6 कौन से टेबल में आते देखना ना। देखो सर 6 कौन से टेबल में आता? 1 को 6 से मल्टीप्लाई करे तो भी 6 होता, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करे तो भी 6 होता, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करे तो 6 होता नहीं होता? हाँ सर होता, बराबर। तो ये इसके डिविजर हो गए। क्या डिविजर बोलो? अच्छा 6 को 1 से मल्टीप्लाई करे तो भी 6 होता। 4 आ गए। तो बोलो 1 2 3 6, 1 2 3 6। ये क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डिविजर ऑफ 6। बोलो एक बार क्या बोलते हैं इसको? डिविजर ऑफ 6। बट डिविजर ऑफ 6 में प्राइम नंबर को खोजो। प्राइम नंबर दोनों, प्राइम नंबर बोलो क्या है इसमें? प्राइम नंबर 2 और 3 से, 2 और 3 से। तो अपना आंसर देखना 2 और 3 कहाँ है? बोलो 2 और 3 क्या है? सेकंड बिट में है। तो इसको मैच करो मतलब ये जाके इसमें मिलाना, ये जाके इसमें मिलना। तो इसको ऐसे यहाँ से यहाँ तक लाइन डालना, यहाँ से यहाँ तक आप लाइन डालना। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ये हो गया। सेकंड वाला पढ़ेंगे। x मैप्स x है ना ऑड नंबर। हाँ 1 3 5 7 और जो 2 के टेबल में नहीं आते ऑड नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, 10 से कम। पहले ऑड नंबर क्या होता है? बोलो 1 3 5 7 9। बोलो 1 3 5 7 9, 10 से कम। तो 1 3 5 7 9 देखो कहाँ है? यहाँ है। तो ये लिख जाके आप क्या करना? इसको मैच करना। आ रही क्या बात समझ में? हाँ सर ये लिख जाके इसको मैच करना। ये फोर्थ वाला बिट लिख जाके इसको मैच करना। ठीक है चलो बराबर। ये क्या है? मैथ है, यहाँ पढ़ेंगे। x मैप्स इज नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर बोल रहा, प्राइम नंबर नहीं बोल रहा। नेचुरल नंबर बोले तो ये पूरे आते 1 2 3 6, 1 2 3 6। इसको इससे मैप करना, क्योंकि नेचुरल नंबर बोल रहा हूँ। नेचुरल नंबर डिविजर ऑफ 6, ये पूरे डिविजर ऑफ 6 है और नेचुरल नंबर भी है। समझ गया क्या? हाँ तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? बोलो फर्स्ट वाले का आंसर सी है। सेकंड वाला आंसर किसको मैप करना? सेकंड वाला एक बार देखो 2 3 किसका था? ए वाले का था ना, प्राइम नंबर बोला था ना।